आज हम बात करने वाले हैं अति संयुग्मन के बारे में। अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव ये क्या होता है आपका अति संयुग्मन प्रभाव, और अति संयुग्मित संरचना हम किस प्रकार से बनाते हैं आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अति जो आपका संयुग्मन प्रभाव है इसे हम अनआबंध अनुनाद भी कहते हैं। अनआबंध अनुनाद, इसे हम अनआबंध अनुनाद भी कहते हैं। मतलब कि यह एक प्रकार से अनुनाद जैसे ही होता है, एक प्रकार से अनुनाद जैसे होता है, लेकिन इसमें बंध नहीं बनते। जब कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जो बंध रहता है वो क्या हो जाता है आपका स्थानांतरित हो जाता है, मतलब वहां बंध उपस्थित नहीं रहता। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अति संयुग्मन प्रभाव को और क्या कहते हैं, अनआबंध अनुनाद प्रभाव भी कहा जाता है। अब अनुनाद प्रभाव हम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो स्थायित्व के लिए, मतलब कि यदि किसी यौगिक में अनुनाद प्रभाव उपस्थित है, अनुनाद प्रभाव का मतलब अनुनाद उपस्थित है, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो उसी प्रकार से अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या बताता है, हमें स्थायित्व बताता है। क्या बताता है? स्थायित्व बताता है। तो अति संयुग्मन प्रभाव का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम इसी कारण कर रहे हैं कि यदि हमें किसी यौगिक का स्थायित्व बताना हो, कार्बन यौगिक का, तो हम अति संयुग्मन की सहायता से उस कार्बन यौगिक का स्थायित्व बता सकते हैं, जैसे कि हम अनुनाद की सहायता से बता सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अति संयुग्मन प्रभाव वास्तव में होता क्या है। देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो ये समझिए, जो आपका अति संयुग्मन प्रभाव है वो देखने मिलेगा आपको कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन हमेशा कार्बोकैटायन में देखने मिलेगा। जितने भी आपके कार्बोकैटायन है उनमें अति संयुग्मन प्रभाव देखने मिलेगा। जितने भी आपके मुक्त मूलक है उनमें भी देखने मिलेगा आपको ये अति संयुग्मन प्रभाव। उसके बाद आपके जितने भी एल्कीन है, एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं डबल बॉन्ड उपस्थित है तो यह प्रभाव को डेफिनेटली देखने मिलेगा। साथ ही साथ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन में हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलेगा, मतलब एक हाथ दो केस में मिल गया तो मिल गया, लेकिन कार्बोकैटायन में हमेशा मिलेगा अति संयुग्मन प्रभाव। मुक्त मूलक में भी, एल्कीन में भी, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बो एनायन में कभी कभी मिलता है, बहुत ही रेयर परिस्थिति में मिलता है। और कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस, मुक्त मूलक क्या होता है, कार्बन के ऊपर ऐसा डॉट, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और कार्बो एनायन का मतलब कार्बन के ऊपर माइनस। अब यदि आपको अति संयुग्मन प्रभाव को समझना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका सी, आपका ये सी प्लस, और इसे हटा देते हैं, हम यहां लगा देते हैं CH3, और ये बॉन्ड बन गया CH2। ये आपका एक है CH3 CH2, ये क्या है आपका एक कार्बोकैटायन है। अब यदि आपको अति संयुग्मन प्रभाव को समझना है तो सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है ये समझना होगा कि आपकी वास्तव में अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि अल्फा हाइड्रोजन को समझने से पहले हमें समझना होगा अल्फा कार्बन को। तो देखिए क्या होता है, जो भी आपका कार्ब धनायन है ये क्या आपका कार्बोकैटायन है, ये क्या आपका कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन से जो कार्बन जुड़ा रहता है, इस कार्बोकैटायन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। जो भी कार्बोकैटायन से कार्बन जुड़ा रहता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन में, मतलब इस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होगी उन्हें कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये हो गई 1, ये हो गई आपकी 2, ये हो गई आपकी 3। मतलब कि इस यौगिक में अल्फा कार्बन कितना है? केवल एक ही है। और आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। अल्फा कार्बन क्या होता है आपका, जो भी आपका कार्बोकैटायन है उससे जो भी कार्बन जुड़ा रहता है, मान लो इधर और एक कार्बन जुड़ा रहता है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन की संख्या 2 हो जाती, क्योंकि इस कार्बोकैटायन से 2 कार्बन जुड़े हैं, लेकिन अभी केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। कितना कार्बन जुड़ा है? एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वो कहलाते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है आपकी। अल्फा कार्बन की संख्या है 1, केवल एक, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं आपका अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं आपका अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। देखिए, CH2 के ऊपर प्लस है, मतलब
इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। CH2 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, दान किया है। मतलब ये क्या है, गरीब है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये गरीब है। अब यदि हमें इस कार्बन की गरीबी को दूर करना है तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये बनता है कि ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दे। अब जैसे ये वाला कार्बन अपना, ये जो तो आपका बंध बन रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के, तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देगा यहाँ, ये बंध बन हट जाएगा अलग और इसके ऊपर बच जाएगा केवल एक इलेक्ट्रॉन। एक रख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन से बंध तो बनता नहीं है, तो क्या करेगा, ये वाला भी जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसकी जो आपकी गरीबी थी वो मिट जाएगी। प्लस का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा, हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा, दो इलेक्ट्रॉन रखे गए, बॉन्ड बना, जिससे कि इसकी गरीबी पूरी तरह दूर हो गई। अब देखिए, इस कार्बन की तो गरीबी दूर हो गई, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, अब वो एक इलेक्ट्रॉन भी इससे दूर चले गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन क्या देखो, इस कार्बन का कुछ घटा बढ़ा देखते हैं, 1 2 3 4, अभी भी कितने बना रहा है, 4 ही बंध बना रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी अति संयुग्मित संरचना। और यहाँ क्या हुआ है, अति संयुग्मन प्रभाव हुआ है। ये हो जाएगी आपकी अति संयुग्मित संरचना, अति संयुग्मित संरचना। अब देखो वास्तव में यहाँ क्या हुआ, आपका अति संयुग्मन हुआ है। अब वो हमने कैसा पहचाना, अति संयुग्मन में हमेशा याद रखना, देखो पहले क्या था आपका, या किस प्रकार से स्थिति, ये H था, ये H था, ये H था, ये वाले यौगिक में सिंगल बॉन्ड था, CH2 प्लस था। अब देखो ये जो आपके, ये क्या है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये भी सॉरी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। अब देखो यहां से सिग्मा बंध हट गया, सिग्मा बंध हट गया और ये किस में बदल गया, पाई बॉन्ड में बदल गया। किस में बदल गया, पाई बॉन्ड में बदल गया। मतलब अति संयुग्मन प्रभाव का मतलब ही होता है कि आपका सिग्मा बंध का पाई बंध में परिवर्तित होना, या आपका बोल सकते हैं हम सिग्मा बंध व पाई तंत्र में, क्या पाई तंत्र में क्रिया का होना, पाई तंत्र में क्रिया का होना, यह कौन सी घटना कहलाती है, अति संयुग्मन प्रभाव। यहाँ क्या हुआ है, आपका जो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पहले सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन अब सिग्मा बॉन्ड हट गया और वो किस में चले गया, पाई बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, तो इसे कहेंगे हम अति संयुग्मन प्रभाव। मतलब सिग्मा बंध, एक बार से देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सिंगल बॉन्ड और जो आपका सिग्मा बंध है पाई बंध के बीच एक प्रकार से क्रिया हो रही है, तभी तो ये हटा और यहाँ पे क्या बना, पाई बंध बना। तो इसे कहेंगे हम आपका कौन सा प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव। ये तो देखो इस कार्बन की गरीबी दूर करने का ये था आपका पहला तरीका। ये क्या था आपका पहला तरीका था। अब ये तो हो गया आपका पहला तरीका और ये बन गई इसकी पहली अति संयुग्मित संरचना। क्या बन गई इसकी, ये पहली अति संयुग्मित संरचना। अब आपका यौगिक क्या था, आपका यौगिक था CH2 प्लस, ये यौगिक था, इसकी पहली अति संयुग्मित संरचना ये बनी। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, यहां हमने अभी क्या किया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था यहां रखा गया और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा गया, तो बॉन्ड बन गया, इसकी गरीबी दूर हो गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये वाला, अब जो ये वाला कार्बन ने यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रखा है वो यहाँ पे रखे अपना एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और ये जो प्लस है अपने आप हट जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी मिट जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया है। तो इसकी दूसरी संयुग्मित संरचना क्या हो जाएगी, ये हो गई पहली, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी C, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H और ये होगा CH2 प्लस। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका था ये आपका H था, अब क्या हुआ, यहाँ पर इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, तो यहाँ क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। जो आपका सिग्मा था वो हो गया गायब हो गया और वो किस में बदल गया, पाई में बदल गया। और ये जो H के ऊपर आ गया प्लस आ गया, तो यहाँ पर H के ऊपर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगी आपकी दूसरी अति संयुग्मित संरचना। अब बात याद है क्या, यार ये जो आपका H प्लस है वो तो खाली हो गया, मतलब ये कहीं भी जा सकता है, तो
अति संयुग्मन प्रभाव में हमेशा याद रखना कि H प्लस यहीं के यहीं घूमता रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये वाला H प्लस भी यहीं के यहीं घूमते रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब देखो तीसरा तरीका भी हो सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या बना, पहले आपका था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था, अब ये सिग्मा बॉन्ड किसमें परिवर्तित हो गया, आपके पाई बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अति संयुग्मन हुआ और ये प्लस आवेश पूरी तरह से हट गया। अब देखो तीसरा तरीका भी हो सकता है। अब पहले हमने इस हाइड्रोजन को देखो, फिर ऐसे हाइड्रोजन को, अब ये वाला हाइड्रोजन भी तो ऐसा कर सकता है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन ऐसी प्रक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये वाला हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड है आपका और CH2 के ऊपर क्या है, प्लस है। अब कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा अपना एक, अब एक इलेक्ट्रॉन से बंध तो बनता नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, आपका बंध बन जाएगा। और इस H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। और यहाँ जरा गौर से देखना, ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किस में बदल गया, पाई इलेक्ट्रॉन में बदल गया। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन यदि पाई इलेक्ट्रॉन में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं, जो कि यहाँ पर हुआ है। ये H प्लस कहीं नहीं जाएगा, यहीं की यहीं रहेगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी अति संयुग्मित संरचना। मतलब आपको अति संयुग्मन में करना क्या है, जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसे पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, परिवर्तित करना है। केवल सिग्मा बंध को पाई बंध में परिवर्तित करना है। अब क्या इसके बाद हमारे पास कोई और तरीका है करने का, नहीं है हमारे पास। इसके बाद कोई और तरीका नहीं है इसकी गरीबी मिटाने का। केवल आपके 3 हाइड्रोजन थे, इसने भी कर दिया अपना, पहला हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता, तो ये वाला करे, इसने भी कर दिया अपना। तीसरा तरीका था कि ये करे, इसने भी कर दिया। मतलब कि अति संयुग्मन द्वारा इसकी गरीबी मिटाने के केवल 3 ही तरीके थे। ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन कितने थे आपकी इस यौगिक में, इस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन थे 3। कितने थे, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। अति संयुग्मित संरचना कितनी बनी आपकी, अति संयुग्मित संरचना भी कितनी बनी आपकी, 3 बनी। कितनी बनी आपकी, 3 बनी। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही अति संयुग्मित संरचना बनेगी। यदि हम इसे देखें तो इसके ऊपर प्लस था, ये हो गया आपका क्या, मेन कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन से जो कार्बन जुड़ा है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब बताइए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी आपकी, 3 थी। यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 हो तो अति संयुग्मित संरचना भी कितनी बनी, 3 ही बनी। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे, यदि अल्फा हाइड्रोजन 6 होते तो यहाँ पर 6 अति संयुग्मित संरचना बनती। यदि अल्फा हाइड्रोजन 9 होते तो यहाँ पर अति संयुग्मित संरचना 9 बनती। अभी फिलहाल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 थी तो अति संयुग्मित संरचना भी 3 बनी। क्या बनी, 3 बनी आपकी। तो ये था आपका कार्बोकैटायन में किस प्रकार से अति संयुग्मन प्रभाव होता है, वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि आपका मुक्त मूलक में हम अति संयुग्मन प्रभाव किस प्रकार से करेंगे। ये तो अभी हमने कार्बोकैटायन में देखा। अब हम देखेंगे आपका मुक्त मूलक में यदि हमें अति संयुग्मन प्रभाव करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं आपका अति संयुग्मन प्रभाव। चलो, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका, ये वाला उदाहरण मुक्त मूलक का एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका। ये CS2 के ऊपर डॉट है और यहाँ पर CS3 है। अब सबसे पहले मुझे इसकी क्या बनाना है, अति संयुग्मित संरचना। क्या बनाना है, अति संयुग्मित संरचना बनाना है। इसे आपन अनुनाद प्रभाव कहते हैं, ये हमें मालूम है। इसकी मुझे क्या बनाना है, अति संयुग्मित संरचना बनाना है। तो देखो इसको भी यदि मैं खोल के लिखना चाहता हूं क्या लिखूंगा, C, ये 3 हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा, CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका डॉट, CH2 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल CH3 आएगा। क्या आएगा आपका, CH3 आएगा। CH3 नहीं आता, CH2 ही आएगा। क्या आएगा आपका, CH2 आएगा। अब यहां सबसे पहले हमें अति संयुग्मन प्रभाव करना है इस यौगिक पर, तो हमने इसको खोल लिए। अब देखिए अति संयुग्मन प्रभाव का मतलब है कि आपको अति संयुग्मित संरचना बनानी चाहिए। जैसे कि हम अनुनाद प्रभाव जब करते हैं तो उसमें अनुनादी संरचना बनाते हैं, उसी प्रकार से जब हम अति संयुग्मन प्रभाव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, अति संयुग्मित संरचना बनाना होगा। अब कितनी अति संयुग्मित संरचना बनाएगी, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को देखने से पहले हमें अल्फा कार्बन को देखना है। अब
पिछले एग्जांपल में था आपका कार्बोकैटायन था, तो हमने अल्फा कार्बन किस प्रकार से देखे कि कार्बोकैटायन जो भी कार्बन से जुड़ा है उसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन, और वो अल्फा कार्बन जितने हाइड्रोजन से घिरा है उसे कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ तो कार्बोकैटायन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो आपका मुक्त मूलक है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, आपका मुक्त मूलक जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो इस यौगिक में आपके अल्फा कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1, केवल एक ही है इससे जुड़ा वाले कार्बन की संख्या। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इस कार्बन से जुड़े का हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब ये हम सोच सकते हैं कि यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो अति संयुग्मित संरचना में कितनी बनेगी? केवल 3 ही बनेगी। देखते क्या 3 ही बनेगी। हाँ, पहला क्या हो सकता है तरीका आपका करने का? ये जो है आपका CHHH, ये हो गया आपका, लिख लिया मैंने CH3 को ऐसा, और CH2 के ऊपर डॉट है। अब देखो पहला तरीका क्या हो सकता है कि हमें क्या करना है, देखो CH2 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन है। CH2 के ऊपर यदि डॉट है, CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं? CH, और ये हो गया हाइड्रोजन के दो बॉन्ड, और ये हो गया आपका एक बॉन्ड जिससे जुड़ा है आपका कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन है। देखो क्या यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको के ये अभी भी क्या है? गरीब है। ये क्या है? अभी भी गरीब है, लेकिन उतना गरीब नहीं है जितना कि कार्बोकैटायन था। कार्बोकैटायन था, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या हो सकता है? ये जो आपका कार्बन रहेगा वो क्या करेगा? यहाँ का जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है उसे रख देगा वो यहाँ पर, और ये वाला जो कार्बन है वो रख देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ रख देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था आपका? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन थे और आपका बंद बना था। अब इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया। अब हाइड्रोजन के पास क्या बचा? केवल एक ही बचा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऐसा डॉट आ जाएगा। तो इसकी पहली अति संयुग्मित संरचना क्या हो जाएगी? HCH, और इस H के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका डॉट, डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, और इसकी गरीबी क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। यहां भी गौर कीजिए, पहले यहाँ कौन सा बॉन्ड था आपका? सिग्मा बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड किसमें परिवर्तित हुआ? पाई बॉन्ड में परिवर्तित हुआ। मतलब यहाँ भी क्या हुआ? आपका अति संयुग्मन प्रभाव हुआ। और उसके लिए हमने क्या किए? हमने इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, इसके भी ऊपर था अपना। पिछले केस में क्या था? इसके ऊपर प्लस था, मतलब ये तो पूरी तरह गरीब था। अभी उतना गरीब नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो पिछले एग्जांपल में हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था, लेकिन यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसे रख देगा यहाँ पर। इसे क्या रख देगा? वो यहाँ पर रख देगा, ये हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन, और इस हाइड्रोजन के पास ये बचा रहेगा, और ये बन जाएगी आपकी पहली अनुनादी संरचना। अब देखो, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका के बारे में, CH2। ये अब क्या हो सकता है? अभी क्या हुआ? ये वाले कार्बन ने यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा। अब अगली परिस्थिति में क्या हो सकता है कि ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ के अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां रखेगा, मतलब यहां रखेगा, फिर ये वाला जो CH2 है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा, तो ये हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन ने जो आपके बंद के एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये बंद ही कट जाएगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। तो इसकी दूसरी अति संयुग्मित संरचना क्या होगी? देखो यहाँ पे आपका पहले सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तो दूसरी अति संयुग्मित संरचना क्या बन जाएगी? CHH, ये खुला छूट जाएगा, और हमेशा याद रखना ये भागेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भाग जाएगा किसी और से क्रिया करने के लिए, नहीं, ये यहीं पे रहेगा। हाँ, और आपका डबल बॉन्ड CH2, पहले इसके ऊपर डॉट था, अब डॉट नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अभी पहले आपका इसने दिया, फिर यहाँ के कार्बन की बात आई, अब क्या कर सकता है? ये वाला कार्बन यहाँ के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, कार्बन क्या करेगा? यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा, ये हो जाएगा खाली, और इसके पास बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला भी जो CH2 है वो रख देगा एक इलेक्ट्रॉन। जैसे रखेगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। पहले यहाँ था सिग्मा बॉन्ड, अब बदल गया डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? अति संयुग्मन हुआ है। मतलब इसकी तीसरी अति संयुग्मित संरचना क्या बन जाएगी? CHH,
H के ऊपर डॉट आ जाएगा आपका, ये कहीं भागेगा नहीं, एक बात याद रखना, और ये बन जाएगा CH2। क्या इसका कोई चौथा तरीका हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि चार कार्बन रहते तो हो सकता था। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी थी आपकी? 3 थी। तो कितनी अतिसंयुग्मित संरचना बनी? 3 बनी। मतलब यदि हमें एग्जाम में कभी पूछता है कि इस यौगिक की क्या बनाना है, अतिसंयुग्मित संरचना बनाना है, तो हम कैसे कितनी बनाएंगे वही सोचना है। तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन देखिए, अल्फा कार्बन के बाद देखिए अल्फा हाइड्रोजन, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी आपको अतिसंयुग्मित संरचना बना देना है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप अतिसंयुग्मन करेंगे तो आपको केवल अल्फा हाइड्रोजन को ही काम में लेना है, इस हाइड्रोजन को काम में नहीं लेना है। जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन होगी केवल उसे ही क्या करना है? काम में लेना है। तो ये तो हमने किस में कर लिया आपका? ये तो आपका हो गया पहले कार्बोकैटायन में किए, फिर मुक्त मूलक में किए। अब हम करेंगे आपका अनुनाद में अतिसंयुग्मन एल्कीन में। किस में करेंगे? एल्कीन में करेंगे। कि यदि कोई आपका कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो किस प्रकार से हम अतिसंयुग्मन करेंगे। हाँ, अब देखो एल्कीन का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपका। C डबल बॉन्ड C, CH2 और ये बन जाएगा आपका CH3। ये क्या आपका एल्कीन है। कौन सा एल्कीन है? ये है आपका प्रोपीन है। कौन सा है? प्रोपीन है। प्रोपीन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपीन। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं? अतिसंयुग्मन करना चाहता हूं। अब सबसे पहले अतिसंयुग्मन को करने के लिए सबसे पहले देखिए अल्फा कार्बन, उसके बाद देखिए अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या होगा? कार्बोकैटायन था तो हमने क्या बोले कि कार्बोकैटायन से जुड़ा कार्बन होगा अल्फा कार्बन। मुक्त मूलक था तो हमने बोले कि मुक्त मूलक से जुड़ा कार्बन होगा आपका क्या? अल्फा कार्बन। अब यहाँ पर आपका एल्कीन है, तो हमेशा याद रखना, जिन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल रहा है उसे आपको क्या कर देना है? इसे डब्बे में बंद कर देना है। देखो यहाँ इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बना था तो मैंने इसे डब्बे में बंद कर दिया। इस डब्बे से जो आपका कार्बन जुड़ा होगा उसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। तो ये क्या हो गया आपका? अल्फा कार्बन। जिन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन रहा है उसको आपको डब्बे से ऐसा दिखा देना है। उस डब्बे से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितनी हाइड्रोजन जुड़ी होगी, अभी इस अल्फा कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है? 3 हाइड्रोजन क्या हुई है? जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और अल्फा कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी। अब देखिए हो गया। ये तो हमने देख लिया अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। मतलब अतिसंयुग्मित संरचना में कितनी बनेगी आपकी? 3 ही बनेगी। अब देखते क्या वास्तव में बनती है। हाँ देखो, पहला तरीका क्या हो सकता है अतिसंयुग्मित संरचना का? कि क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देगा, और ये वाला भी जो हाइड्रोजन है, अब देखो जैसे इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा तो ये हट गया आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या एक इलेक्ट्रॉन से आपका कभी बंध बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखो पहले क्या था आपका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, सॉरी सिग्मा बंध था। अब वो सिग्मा बंध किस में बदल गया? पाई बंध में बदल गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? अतिसंयुग्मन हुआ है। तो आपका पहला अतिसंयुग्मन हो गया। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, क्या इस जो आपका कार्बन है, सॉरी इस कार्बन पे CH2 नहीं आएगा, इस कार्बन पे आपका CH आता, CH आता। अब देखिए इस कार्बन ने कितने बंध बनाए? 1 2 3 4 5। क्या कभी कार्बन के 5 बंध हो सकते? नहीं हो सकते। तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी जो आपकी अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? पहली अतिसंयुग्मित संरचना ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन जुड़ी है, ये भी हाइड्रोजन जुड़ी है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आ गया आपका सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बंध चले गया यहाँ पर, और CH2 के ऊपर क्या आ गया आपका? माइनस आ गया। तो ये क्या है? आपकी अतिसंयुग्मित संरचना हो गई। ये आपकी कौन सी अतिसंयुग्मित संरचना हो गई? पहली। यहाँ भी जरा देखना, आपका पहले था आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बनता वो बन गया पाई बंध में परिवर्तित हो गया। और फिर यहाँ आपका देखो यहाँ क्या था? पाई बंध था, वो सिग्मा बंध में परिवर्तित हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अतिसंयुग्मन हुआ है, और ये हो गया आपकी पहली अतिसंयुग्मित संरचना। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि अतिसंयुग्मन प्रभाव को हम अनआबंध अनुनाद भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या था? बंध था। अब वो बंध क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। इसलिए मैंने इसे कहा था अनआबंध।
अनाबंध का मतलब होता है जिसमें बंध नहीं होता है। तो एक प्रकार से इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जो बंध रहता है वो क्या कर देता है, पूरी तरह हट जाता है। यहाँ पर भी जो H प्लस है वो भागेगा नहीं, यहीं की यहीं घूमता रहेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, ये तो हो गया आपका पहला तरीका, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये वाला कार्बन यहाँ के, ये वाला जो कार्बन है यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखे, फिर ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखे, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन इस कार्बन ने भी तो दिया है फिर, लेकिन देखो इसकी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, इसलिए इस कार्बन के ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा, लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ओके, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, आपका सिग्मा बंध परिवर्तित हो गया पाई बंध में। अब जैसे ये पाई बंध यहां पर बन गया तो ये वाला कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसकी दूसरी अति युग्मित संरचना क्या बन जाएगी, कार्बन, इसके ऊपर है आपका H, फिर आपका H, और यहाँ पर है आपका H प्लस, यहाँ पर क्या है आपका H प्लस है, फिर आगे आपका डबल बॉन्ड, फिर क्या है आपका CH है, और ये वाला जो था आपका पाई बंध था वो किस में परिवर्तित हो गया, आपके सिग्मा बंध में परिवर्तित हो गया। और ये हो गया आपका CH2 माइनस। क्या हो गया आपका CH2 माइनस, मैंने इसे यहाँ ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि ये 5 बॉन्ड बन रहे थे इसलिए किया। तो ये हो गया आपकी दूसरी अति युग्मित संरचना। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले तरीका में तो हमने इसे यहाँ किया, दूसरे तरीके में इसे यहाँ किया। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये वाला कार्बन यहाँ के अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और उसे क्या कर देगा आपका यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर रख देगा, फिर क्या करेगा ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा जिससे कि बंध बन सके। तो यहाँ बन जाएगा आपका बंध बन जाएगा, ये जो आपका सिग्मा बंध था वो परिवर्तित हो जाएगा आपके पाई बंध में, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं। अब देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे तो ये वाला जो पाई बंध है, ये वाला जो पाई बंध है वो चले जाएगा आपका यहाँ पर, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। अब देखो पहले पाई बंध था, अब वो पाई बंध किस में परिवर्तित हो गया, सिग्मा बंध में परिवर्तित हो गया। मतलब तीसरी अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी इसकी, तीसरी अनुनादी संरचना है वो C, ये H आपका H प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। देखो पहले पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड बदल गया सिग्मा बॉन्ड में, तो CH2 माइनस। तीन ये हो गई तीसरी अति युग्मित संरचना। क्या चौथी अति युग्मित संरचना बन सकती, नहीं बनती, केवल तभी जब इससे और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता, लेकिन नहीं जुड़ा है। तो आपकी ये 3 अति युग्मित संरचना हो गई, ये हो गई पहली अति युग्मित संरचना, दूसरी अति युग्मित संरचना, तीसरी अति युग्मित संरचना। अब देखिए इस जो आपका एल्किन था, प्रोपीन था, इसमें कितने अल्फा कार्बन थे आपके, 3, एक था अल्फा कार्बन और 3 थे आपके अल्फा हाइड्रोजन, 3 थे आपके अल्फा हाइड्रोजन 3 थे। तो देखो कितने आपकी अति युग्मित संरचना बनी, 3 अति युग्मित संरचना बनी। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे उतनी अति युग्मित संरचना आपकी बनेगी। तो हमने कार्बोकेटायन में भी देख लिए, मुक्त मूलक में भी देख लिए, एल्की में भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि आपका अति युग्मन जो प्रभाव होता है, जो आपका अति युग्मन प्रभाव होता है वो हमें काम क्यों आता है, हमें पढ़ना क्यों है, हमें इसे पढ़ना क्यों। मैंने सबसे पहले बता दिया कि इसे हमें स्थायित्व के लिए पढ़ना है, किसे पढ़ना है हमें इसे स्थायित्व के लिए। अब स्थायित्व के लिए कैसे पढ़ना है वो देखो। देखो हमेशा याद रखना स्थायित्व जो रहता है, स्थायित्व जो रहता है वो किसके अनुकरणपाती रहता है, वो रहता है अति संयुग्मित संरचना के, अति संयुग्मित संरचना, अति संयुग्मित संरचना। मतलब जितनी अधिक अति संयुग्मित संरचना होगी उतना ही अधिक यौगिक का क्या बनेगा, स्थायित्व बनेगा। अब देखो जैसे मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये आपका C प्लस है और इससे जुड़ा है एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। ये आपका क्या है, कार्बोकेटायन है, और एक कार्बोकेटायन है आपका ये वाला, ये CH3, इसके ऊपर क्या है आपका प्लस है। अब देखो हमें देखना है कि अब हमसे पूछ रहे जाए एग्जाम में ये ज्यादा स्थायी है या ये ज्यादा स्थायी है। आपके पास दो कारण हो सकते हैं कि तृतीय कार्बोकेटायन है तो ज्यादा स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपको यदि बताना हो, ये तो हो गया पहला कारण। अब मान लो आपको पहला कारण याद नहीं आता एग्जाम में, तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप अति संयुग्मित संरचना देख लो। देखो आपको अति संयुग्मित संरचना देखनी है तो आप कितना अति संयुग्मित मतलब ऐसे प्रभाव करोगे, कितनी सारी संरचना बनाओगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि अति संयुग्मित संरचना कितनी बनती है, जितने की अल्फा हाइड्रोजन होती है। मतलब जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है, जैसे
पिछले जितने भी हमने एग्जांपल की 3 अल्फा हाइड्रोजन थी तो 3 अतिसंयुग्मित संरचना बनी। मतलब अतिसंयुग्मित संरचना कितनी होगी, जितने की आपकी अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब सबसे पहले आपको यदि देखना है अतिसंयुग्मित संरचना कितनी होगी तो अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ी रहती है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ी रहती है। अब हम अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं, ये जो आपका कार्बोकैटायन है, ये जो आपका क्या है कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन जितने कार्बन से घिरा रहता है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन। अब बताओ ये वाला जो कार्बोकैटायन है C+, वो कितने कार्बन से घिरा है, आपके 3 कार्बन से घिरा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो यह अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई 3। यहां पर यदि हम देखें अल्फा कार्बन की संख्या तो इस कार्बोकैटायन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब देखिए अल्फा कार्बन आपके 3 है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 इसमें कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 3 है। मतलब कि 3 + 3 + 3 कितने 9। मतलब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि मैं इसमें गिनूं तो देखो 3 और 3 6, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 6 है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 9 है, मतलब कितनी अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी हमारी 9 अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी अतिसंयुग्मित संरचना, मतलब 9 अतिसंयुग्मित संरचना यहाँ बनेगी। और यहाँ पर कितनी अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी 6, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी अतिसंयुग्मित संरचना, उतनी अतिसंयुग्मित संरचना। अब ये हमने देख लिया। अब हमें स्थायित्व बताना है। स्थायित्व के लिए क्या करते हैं, जितनी अतिसंयुग्मित संरचना उतना ही ज्यादा स्थायित्व। तो देखो यहाँ इस वाले यौगिक में अतिसंयुग्मित संरचना कितनी बनेगी 9 बनेगी, और इस वाले यौगिक में अतिसंयुग्मित संरचना कितनी बनेगी 6 बनेगी। तो ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये होगा। कौन सा होगा आपका, ये होगा। और ये थोड़ा कम स्थायी होगा। और हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी बता सकते हैं कि आपका तृतीय कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है और ये कम स्थायी होता है। उस वाले नॉलेज से भी देखे तो आंसर यही आया, इस वाले नॉलेज से भी देखे तो आंसर यही आ गया। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव के में जरूरत कहां पड़ती है, यदि हमें स्थायित्व देखना हो, क्या देखना हो, स्थायित्व देखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल अतिसंयुग्मित संरचना गिन लीजिए। अब अतिसंयुग्मित संरचना गिनिए मत, केवल अल्फा हाइड्रोजन देखिए। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी अतिसंयुग्मित संरचना, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं।